यह सामान्य बुद्धि के खिलाफ है। महासागर की अप्रत्याशित सतह पर तैरती एक क्रेन प्लेटफॉर्म बुनियादी तौर पर ठोस जमीन से संपर्क में रहने वाले क्रेन की तुलना में कम स्थिर होनी चाहिए। फिर भी दुनिया के सबसे बड़े तैरते क्रेन ऐसे भार उठा सकते हैं जो उनके स्थलीय समकक्षों के मुकाबले ही नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह से छोटी बना देते हैं। हम पूरी इमारतों को उठाने की बात कर रहे हैं, विशाल पुल खंड और एक ही बार में कई हजार टन वाले तेल रिग मॉड्यूल। एक मशीन जल की नींव से अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे प्राप्त कर सकती है? उत्तर एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग कार्य है जो एक अनुमानित कमजोरी को अंतिम लाभ में बदल देता है। यह हार्ड हैट इंडस्ट्रीज है जहां भारी मशीनरी दुनिया को आकार देती है। किसी भी भारी उठाने वाले पेशेवर के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमेशा भार खुद नहीं होता, यह आपके पैरों के नीचे की जमीन है। हर स्थलीय क्रेन चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, गुरुत्वाकर्षण और जमीन के दबाव से संघर्ष करती है। पारंपरिक क्रॉलर क्रेन वर्ग में सबसे ऊंची श्रेणी में आती हैं। आपके पास लिबहर LR3000 जैसी मशीनें हैं। यह एक सच्चा टाइटन है जो विशाल 330 अमेरिकी टन उठा सकता है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए यह अपना पूरा वजन ट्रैकों पर केंद्रित करता है, अत्यधिक भूमि दबाव उत्पन्न करता है जो व्यापक और महंगे नींव के काम की आवश्यकता होती है। इस समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों ने जमीन आधारित उठान में अगली प्रगति रिंग क्रेन विकसित की। क्रॉलर ट्रैकों के बजाय ये मशीनें एक विशाल स्टील रिंग पर बैठती हैं, भार को कहीं अधिक क्षेत्र पर फैलाती हैं। इस डिजाइन ने खेल को बदल दिया। इसने सोरेंस SGC 250 के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें लगभग 199 फुट की रिंग व्यास है। यह क्रेन आश्चर्यजनक रूप से 500 अमेरिकी टन उठा सकती है। साथ ही इसमें प्रति वर्ग इंच 36 पाउंड से कम भूमि दबाव का दावा किया जाता है, एक कार टायर के वायुदाब के समान। यह कुछ समय के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्थलीय क्रेन थी, लेकिन बड़े उठानों के प्रति महत्वाकांक्षा रुकी नहीं। वर्तमान में स्थलीय क्षेत्र का राजा मामुट SK6000 है। यह भी एक रिंग क्रेन है जो इंजीनियरिंग की सीमाओं को और आगे बढ़ाती है, जिसकी क्षमता अभूतपूर्व 600 अमेरिकी टन उठाने की है। ये आधुनिक तथा शक्तिशाली मशीनें ठोस जमीन पर संभव सब कुछ का पूर्ण शिखर हैं। ये मशीनें इंजीनियरिंग की चरम उपलब्धि हैं जो स्थलीय और खुले महासागर निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। पूरी तरह से अलग नियमों के तहत काम करता है। बाहर मुख्य चुनौती समुद्र में जटिल असेंबली को न्यूनतम करना है, जो स्थलीय परियोजनाओं की तुलना में एकल मॉड्यूल को उठाने के पैमाने की मांग करता है। इस लॉजिस्टिकल आवश्यकता ने मशीनों की एक अलग श्रेणी के विकास को प्रेरित किया, जिसकी तुलना में उसके उठाने की क्षमता 3 गुना से अधिक है। वास्तविक इंजीनियरिंग विरोधाभास यह है कि इंजीनियर अस्थिर समुद्र को मजबूत नींव में बदलते हैं, जिससे भूमि क्रेन समस्याएं हल होती हैं जो सामना के लिए डिजाइन नहीं थीं। पहली नजर में दुनिया के सबसे भारी क्रेन को एक तैरने वाले बार्ज पर रखना एक आपदा की रेसिपी जैसा लगता है। पानी द्रव, अस्थिर और लगातार गति में रहता है, लेकिन सबसे बड़े तैरने वाले क्रेन के पीछे के इंजीनियरों ने इस अस्थिरता को एक सबसे मजबूत उठाने वाले प्लेटफॉर्म में बदलने का तरीका खोजा है जिसे कभी सोचा गया था। सीक्रेट क्रेन में नहीं है, बल्कि उस पोत में है जिस पर यह स्थापित है, और एक प्राचीन यूनानी गणितज्ञ द्वारा पहली बार समझे गए सिद्धांत में इसकी महारत है, उत्थान शक्ति। एक फ्लोटिंग क्रेन पोर्ट या SSCV एक सेमी सबमर्सिबल क्रेन पोर्ट है जो केवल एक ही क्रेन नहीं लेता, पूरा जहाज एक पूरी तरह से क्रेन प्रणाली है। इसका पहला लाभ इसकी विशाल पद चिह्न है। साइपेम 7000 जैसे पोत की लंबाई लगभग 650 फीट है और 285 फीट चौड़ा है। यह अपना विशाल वजन हजारों वर्ग फीट क्षेत्र में फैलाता है। इससे जमीन पर दबाव पूरी तरह से कोई मुद्दा नहीं बनता, लेकिन असली जीनियस इसके बैलास्ट सिस्टम में निहित है। एक SSCV के खोपड़ी के अंदर कई विशाल टैंक होते हैं जो पाइपों के नेटवर्क और अत्यधिक शक्तिशाली पंपों से जुड़े होते हैं। ये पंप टैंक बीच जल्दी हजारों टन समुद्री पानी ले जाते हैं। यह पानी क्रेन का विरोधाभारण है, एक गतिशील तरल और पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकने वाला बल।
यह सिर्फ पानी की बूंद नहीं है, हम एक समन्वित प्रणाली की बात कर रहे हैं जो 2000 टन से अधिक समुद्री पानी को हिला सकती है। एक छोटे समय में हॉल के एक पार से दूसरे पार तक 8 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बराबर।